हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 के फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक दिन एक्सटेंड किया गया है और आज हमारा 25 हो ही गया है। कल आपकी लास्ट डेट है और आप सभी के जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि एग्ज़ाम की डेट क्या हो सकती है, क्या इसमें कुछ बदलाव होगा, आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, करेक्शन की क्या डेट होगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अटेम्प्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने अटेम्प्ट हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग डर के ही फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि किसी का तीसरा है तो किसी का दूसरा है। दूसरा आपका ये सवाल है कि कितना जो है कंपटीशन हो चुका है, क्योंकि अचानक से जो फॉर्म भरने की संख्या है वो बढ़ चुकी है जब से रोस्टर जारी हुआ है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी एंड यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि क्लासेस हो ही रही हैं एंड आज जो है मैं कोशिश करूंगी कि आपका साइंस जो चल रहा है, जो कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी में पूछा जाएगा, जीएस में 10 से 12 क्वेश्चंस, तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, उसका मैं आज लास्ट क्लास लूंगी क्योंकि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज सारे हम कर लेंगे और कल से फिर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा जो कि जीएस में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ 5 बजे जरूर जुड़ें जो भी क्लासेस होती हैं एंड पीडीएफ जो है कल की मैं अभी भेज दूंगी, मैंने कल नहीं भेजा है, मैं अभी आपको जो है अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगी। इसके पहले की भी जितनी क्लासेस हुई हैं सबका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो पीडीएफ से रिवीजन जरूर कीजिएगा। साथ में जो प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं बहुत छोटी छोटी, ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, वहाँ से आप रिवीजन करते रहें क्योंकि समय बहुत कम है। और बीपीएससी का तो आप जानते ही हो कि भाई जो डेट वो एक बार बोल देते हैं फिर वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, करेक्शन भी आप देख ही सकते हैं कि बहुत मुश्किल से ही मिलता है बीपीएससी में। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि आप बस पढ़ते रह जाए थ्योरी, फिर आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है, फिर आपसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो मैं कराती हूँ आप वहाँ से करें। आप जो है टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं, वहाँ पर ऑफर चल रहा है तो वहाँ से आप प्रीवियस क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आप टाइमर के अकॉर्डिंग जो है पूरे क्वेश्चन करेंगे। 150 120 जो भी आपका जीएस हो, आपका विषय हो, वहाँ से फिर आपको पता चलेगा कि यस आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पर ऐड भी कर दूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो गया, सीटेट, केवीएस, DSSS और उस एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चंस मॉक टेस्ट चाहते हैं तो उम्मीद की किरण की सेल चल रही है और टेक्स्ट बुक पास प्रो और टेक्स्ट बुक पास पे ईयरली वाला जो ऑफर है वो स्टार्ट है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना। 12% डिस्काउंट है और आपको GKC कोड यूज करना है। अगर आप GKC कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, अदरवाइज महंगा पड़ेगा। और ये जो सेल चल रहा है इसी बीच में लेंगे तभी जाकर आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा पाएंगे। देखिए, अगर आप पास लेते हैं तो केवल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, बट अगर आप पास प्रो लेते हैं ना तो आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस हर एक एग्जाम का मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पास प्रो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए और पास पे मिलता नहीं है। तो वैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ज़्यादा सही लगे आप ले सकते हो, बट याद रखना कि इसी सेल के बीच में लेना, अदरवाइज बाद में आपको महंगा पड़ेगा। उम्मीद की किरण सेल है और GKC कोड यूज करना है तो जाकर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एग्जाम डेट से रिलेटेड बताना चाहूँगी कि आप न्यूज़पेपर में भी निकला है, मैं यहाँ पर लगा दूंगी। वहाँ पर यही रवि भूषण सर ने, जो आपको पता ही है कि सचिव हैं, उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि देखो भाई, आपका जो एग्ज़ाम डेट है ना वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है क्योंकि वो न्यूज़पेपर में क्लियरली लिखा हुआ है कि 7 से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, 7 मार्च से। और एक चीज़ और उन्होंने बोल दिया है कि जो आपका फॉर्म भरने की डेट है अब हम वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक दिन हमने एक्सटेंड कर दिया है। आपको पता ही है 25 आपका बताइए कि आज हो चुका है। तो आज जितने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ फॉर्म भरें क्योंकि फिर आपको जो है एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, तो फालतू में ज़्यादा पैसे क्यों देने हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ना तो फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड होगी, 26 लास्ट डेट है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका पेपर जल्दी कराया जाएगा। तो क्या आपका एग्जाम डेट हो सकता है? तो आपका एग्जाम डेट वही है आपका 7 से 17 मार्च, और जो बीच में डेट आई थी 9 कि 9 को हो सकता है, 15 को, 16 को, ये भी डेट हो सकता है। ज़्यादा ये लोग लेट नहीं करेंगे क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता से पहले ही आपका पेपर करा लेंगे। फिर आपका एडमिट कार्ड, तो देखो अगर 7 से स्टार्ट होगा तो आपको 1 से 2 फरवरी के बीच में आपके सारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे सभी लोगों के। और मान लो अगर 9 में जाता है तो 2 से 3 दिन का ही अंतर होगा। वैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि एक हफ्ता पहले अगर आपको आपका 7 से स्टार्ट है तो आपको 29 to 1 के बीच में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब करेक्शन की बात कर लेते हैं। तो करेक्शन, अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो चुका है, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, फॉर्म में फोटो क्लियर नहीं है, किसी और का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो एंड अगेन फिल कर लो। क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये लोग मौका नहीं देंगे क्योंकि इतना लिमिटेड टाइम है, कल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और से केवल 1 हफ्ते के बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो करेक्शन का भी मौका आपको नहीं मिल सकता है, और अगर देंगे भी तो वो लास्ट पे देंगे। इतना फालतू में टेंशन लेने से कोई जो है
मुझे नहीं लगता है कि लेना चाहिए एग्जाम के समय में। अगर आपको लगे कि यस करना चाहिए तो आप कर देना कैंसिल रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज फिर वेट ही करना पड़ेगा कि पता नहीं बीपीएससी जो है देगा या नहीं देगा। तो 3 से 4 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एग्जाम के डेट में आपको ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम आपका 7 से 17 मार्च के बीच में किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं अटेम्प्ट का। अटेम्प्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए फिलहाल के लिए तो 3 हैं, क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। बट जैसा कि रजनीश कुमार सर जो सारी चीज़ें बताते हैं और एकदम करेक्ट, क्योंकि पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उन्हीं के थ्रू हमको वैकेंसीज के बारे में भी पता चलता है। तो उन्होंने एक चीज़ बोली है कि देखो अभी जो अंदर की बातें तो सब पता ही चल जाती हैं कि 5 अटेम्प्ट्स होगा, और अभी जो है 3 कैबिनेट मीटिंग होनी है, उसमें किसी भी एक दिन जो है आपका 5 अटेम्प्ट्स पे मुहर लग सकता है। देन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी जो है चुनाव से पहले इनकी जो है मीटिंग वगैरह होनी है, तो आपको कभी भी देखने को मिल सकता है अटेम्प्ट से रिलेटेड। तो 5 अटेम्प्ट आपका कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं अभी भी सोच रहे हैं कि यार भरे या ना भरे। तो देखो भाई, आगे फिर पता ही नहीं है कितनी वैकेंसीज आएंगी, कब आएंगी, क्योंकि अभी आप खुद सोचो कि इन्होंने इतनी जल्दीबाजी में लिया कि एस्टेट वाले ही बाहर हो गए। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं ये चुनाव के पहले इनको कंप्लीट कराना है। ठीक है, अगर इनको नहीं था, कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलना था, तो अगस्त में तो था ही ना, अगस्त में तो आराम से हो सकता है। तो वैकेंसीज की संख्या भी तो कम हो रही है। आप सोचिए पहले कितनी ज़्यादा थी, 2 में कितना है, और फिर 3 में, फिर वहीं अभी सुनने में आया कि TRE 1 TRE 2, सुनने में क्या है, अब तो देख ही चुके हैं कि SC ST OBC का जो एड ऑन करना चाहिए था वो नहीं हुआ है, होना चाहिए था, जो कि नहीं तो इससे फिर अनारक्षित वालों को काफ़ी इससे नुकसान भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहो। अटेम्प्ट्स के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि जिसका होना होता है वो एक बार में 2 बार में हो जाता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कभी एक नंबर से अगर आपका नहीं हो रहा है, या फिर जो भी टाइप जो ब्रेकिंग, आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि हम DOB की वजह से बाहर हो गए, एज की वजह से, तो इस बार आपको जरूर भरना चाहिए। कल का वेट मत करो। और अगर आपने आज भी नहीं भरा तो आपको पता ही कि शाम के बाद से क्या ही हालत होती है, और कल तो वैसे भी लास्ट डेट है। तो फॉर्म जरूर भरें और तैयारी अपना करते रहें। बाकी एग्जाम डेट में बदलाव होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बीपीएससी वैसे भी एग्जाम को डेट एक्सटेंड नहीं करते हैं। आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता लगने से पहले ही इनको एग्जाम कंप्लीट कराना है। तो 2 से 4 जो भी क्वेश्चन आ रहे थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। शाम को जरूर जुड़ें, जो भी क्लासेज हमारे चैनल पर होती हैं क्लासेज जरूर देखें। और बस एक चीज़ याद रखो कि 7 से 17 मार्च के बीच में जब आपका पेपर होगा, उसके पहले आपको रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब बहुत 2 से 4 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ना तो एग्जाम डेट में कोई बदलाव होने वाला है, ना ही कोई एक्सटेंड हो रहा है। और करेक्शन तो आप जानते ही हैं भाई, करेक्शन का क्या ही हाल चलता है, जो है बीपीएससी करेक्शन करने का मौका नहीं देती है, आप जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अटेम्प्ट्स जो भी आपके डाउट्स थे सारे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद भी जो भी डाउट्स हों तो जरूर बताएं। अच्छा, फॉर्म कितने भरे गए ये मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी जो फ्राइडे वाली इन्फॉर्मेशन है कि 4 लाख के आसपास जो है, 4 लाख के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, और जिसमें से आई थिंक 3,91,000 इतना जो है पेमेंट वगैरह करके सबमिट हो चुका है। और सबसे ज़्यादा 6 to 8 में फॉर्म भरे गए, 1,78,000 है। और आपका उसके बाद से पेपर 1 में है। देन आपका जो है 9 से 10 सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं आपका 11 से 12 में 50,000 के आसपास। ऐसे फॉर्म भरने की संख्या भी बढ़ चुकी है जब से डेट एक्सटेंड हुआ है। तो कहीं ना कहीं फॉर्म जो है ज़्यादा हो सकता है। वैसे भी TRE 1 में अगर आप देखें तो 8 लाख के आसपास भरे गए थे, TRE 2 में 6 लाख कुछ हज़ार था, 6,20,000 के आसपास। और इस बार भी हो ही चुका है आपका 3 लाख जो है 91,000। तो ये भी संख्या हो ही सकती है, अभी आज का भी समय है। तो ये है फॉर्म भरने की संख्या। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में है, 6 to 8 में है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।